अब हम आज बात करेंगे प्रीपोजिशन में ऑन और अपॉन की। ऑन मीन्स भी पर होता है, अपॉन मीन्स भी पर होता है, लेकिन आप इसका यूज कहाँ करेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो ऑन के कई यूज हैं, उनमें आप ऐसे याद रखें कि ऑन का यूज सबसे पहले हम स्थिरता के लिए करते हैं, यानी किसी वस्तु के ऊपर कोई चीज हो और स्थिर हो, गति ना हो उसमें, और वो वस्तु नीचे वाली वस्तु दिखाई भी दे रही हो, तभी आप ऑन का यूज कर ले। मान लीजिए कि कोई टेबल है और टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो आपको टेबल दिख भी रही है और बुक भी दिख रही है, बुक स्थिर है और रखी हुई है, मतलब स्पर्श में हो, छू रही हो और नीचे वाली वस्तु दिखे भी, तभी आप ऑन का यूज करेंगे। अपॉन क्या है? अपॉन का यूज गति के लिए किया जाता है। जैसे टेबल के ऊपर हम बुक हम फेंक दें या कोई बॉल फेंक दें, गति हो उस पर, तब आप अपॉन का यूज करें। इसी प्रकार से एक होता है शब्द ओवर, आगे पढ़ाऊंगा मैं। ओवर का यूज कहाँ करेंगे? जैसे कि अभी बुक आपकी टेबल के ऊपर रखी हुई है, टेबल दिख रही है, ऑन लगा दिया हमने। जैसे कि अपने हाथों को मैं अगर कान पे रख दूं, कान छुप जाएंगे, कान दिखाई नहीं देंगे। तो अगर कोई चीज किसी के ऊपर है और नीचे वाली चीज को ढक रही है, जैसे कान के ऊपर मैंने हाथ रख लिया, कान ढक गया है, तब हम ओवर लगाएंगे। आई पुट माई हैंड ओवर माई ईयर्स, कान ढक गए हैं इसीलिए यहां पर ओवर का यूज किया गया। जब भी आगे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे ऑन और अपॉन का यूज विस्तृत पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको मैं ऑन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन का एक यूज समझ में आ गया, स्थिरता के लिए लिखा भी है कि ऑन से रेस्ट यानी कि विराम का भाव व्यक्त होता है, जबकि अपॉन से मोशन यानी गति का भाव। किसी चीज के ऊपर कोई चीज है, रेस्ट में है, तो आप ऑन का यूज करें, और कोई गति करके किसी चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज जा रही, जैसे शेर आया, शेर ने गति करके हमारे ऊपर झपट्टा मारा या हमारे ऊपर गिरा के, तब हम वहां पर अपॉन का यूज करेंगे। जैसे ही सिटिंग ऑन ए बेंच, बैग बेंच पर बैठा हुआ है, तो बेंच नीचे से दिखाई दे रही होगी, बेंच छुपी तो नहीं। अगर वह किसी कलम के ऊपर बैठा हुआ है, किसी कॉइन के ऊपर, सिक्के के ऊपर बैठा हुआ है, तो सिक्का नहीं दिखेगा, कलम नहीं दिखेगा, तब आप ओवर का यूज करें। अब यहाँ पर किसी बेंच के ऊपर बैठने के लिए स्थिरता है, आराम से कोई बैठा हुआ है, बेंच भी दिख रही है, स्थिर है, गति नहीं है, तब आप ऑन का यूज कर दें। लिखा भी है सेंस ऑफ रेस्ट, यहाँ पर आराम है, गति नहीं। अवर एनिमीज कैम अपॉन अस, यानी हमारे दुश्मन हमारे ऊपर है, यानी आकर के किसी ने कॉलर पकड़ लिया, गर्दन पकड़ ली, गति करके आए, तब आप ऑन का यूज नहीं करेंगे, तब आप अपॉन का यूज करें। यहाँ क्या सेंस ऑफ मोशन यानी गति है। अब हम ऑन के बहुत सारे यूज हैं, एक एक पॉइंट को सही से समझेंगे, और उम्मीद है कि ऑन के सभी यूज आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं के बहुत नजदीक, यानी कि क्लोज टू ए प्लेस, किसी स्थान के बहुत नजदीक दिखाने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे पटना इज ऑन द बैंक ऑफ द गंगेज, यानी पटना जो है गंगा नदी के किनारे पर है, यानी गंगा के बहुत करीब है, इसीलिए हम ऑन का यूज। यहाँ पर देख लिए, करीब होने के लिए, नजदीक होने के लिए, बहुत करीब होने के लिए ऑन का यूज करते हैं। पहला यूज ये हो गया। दूसरा समय, यानी बिल्कुल ठीक समय पर, ना होने, ना पहले ना बाद में। कोई कार्य बिल्कुल ठीक समय पर हो रहा है, उस कार्य समय मतलब कार्य से पहले, समय से पहले कोई कार्य नहीं हो रहा, ना बाद में, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर, तब आप ऑन का यूज करें। जैसे ही कैम ऑन मंडे, वह मंडे को आया, ना मंडे से पहले आया ना बाद में, करेक्ट टाइम पर आया। या फिर ही कैम ऑन 2 जनवरी, वह 2 जनवरी को आया, यानी बिल्कुल फिक्स है आने का समय, ना पहले ना बाद में। अब हम ऑन के आगे के यूज पढ़ते हैं। अब ऑन का हम थर्ड यूज देखते हैं। इसमें मैंने लिखा है के विषय में या के संबंध में, यानी अबाउट या कंसर्निंग। जिसमें पहले आप देख सकते हैं, ही इज राइटिंग एन एसे ऑन पॉल्यूशन, वह प्रदूषण पर एक निबंध लिख रहा है। क्या है? यानी प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण के विषय पर निबंध लिख रहा है। ऐसे जगह पर आप ऑन का यूज करेंगे।
दूसरा ही द स्पीकर स्पोक एन आवर, यानी वक्ता 1 घंटे तक बोला। ऑन द टॉपिक, काय पर, कोई टॉपिक होगा किसी के संबंध में, वक्ता 1 घंटे तक बोला, ऐसी जगह पर ऑन का यूज किया जाता है। चौथा यूज है के जरिए या बाय मीन्स या डिपेंडेंट ऑन, यानी जैसे कि वाक्य में आप देख सकते हैं, कार रन्स ऑन पेट्रोल, कार काय से चलती है, पेट्रोल से चलती है, तो पेट्रोल के जरिया, पेट्रोल क्या है, कार चलाने का एक जरिया है, इसीलिए ऑन का यूज किया गया। बाई वगैरह का यूज यहाँ नहीं करेंगे। ए काव लिव्स ऑन ग्रास, गाय घास पर रहती है। जिंदा गाय क्यों है, क्योंकि वह घास खाती, घास खत्म हो जाएगी गाय मर जाएगी। डिपेंड है वो उसके ऊपर, डिपेंडेंस के लिए ऊपर, मतलब अगर कोई किसी के ऊपर निर्भर है तो वहां पर आप ऑन का यूज करें। इसी प्रकार से ही स्पोक ऑन द टेलीफोन, ये जरिया है बोलने का, टेलीफोन किसी से बात करने का। आई हियर्ड इट ऑन द रेडियो, यानी कोई सूचना है अगर हमने उसे रेडियो पर सुना, उस सूचना को सुनने का जरिया क्या है, रेडियो है। तो जरिया के लिए लिखा भी है के जरिए, बाय मीन्स या डिपेंडेंट की कंडीशन में आप ऑन का यूज करें। अब लास्ट 5वां है का सदस्य होने के लिए। ही वाज ऑन द कमेटी, वह कमेटी में था। शी वाज ऑन द जरी, जरी कहते हैं, याद रखेंगे पंचायत के लिए, वह पंचायत में थी। तो ये कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग बहुत याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, हाई स्कूल में कमेटी की स्पेलिंग कई बार पूछी गई। तो वह कमेटी का यहाँ किसी को सदस्य होना या फिर किसी पंचायत का सदस्य होना, इसके लिए आप ऑन का यूज करेंगे। ये नहीं कहेंगे भाई कमेटी में, कोई कमेटी कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा डिब्बा नहीं कोई किसी के अंदर हो, यहाँ इनका यूज गलत माना जाता है। सदस्य होने के लिए आप ऑन का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं ऑन के अन्य यूज। अब ऑन के लास्ट में हमारे पास 2 यूज और बचे हैं, इनको हम पढ़ लेंगे तो ऑन का यूज खत्म हो जाएगा, और उम्मीद करेंगे कि ऑन का यूज कंप्लीटली आपके समझ में आएगा पूरा। अब 6 नंबर पर आप समझ सकते हैं कारण या परिणाम, ऐसी कंडीशन में आप ऑन का यूज करेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ, जैसे ही हैज बीन सेंट देयर, वह वहां भेजा गया, ऑन ट्रांसफर, किसी का ट्रांसफर करके किसी दूसरी जगह भेजा जा रहा है किसी को, तो क्या कारण है, परिणाम क्या है, ऐसी कंडीशन में आप ऑन का यूज करें। शी एक्टेड ऑन द लॉयर्स एडवाइस, यानी उसने वकील की सलाह पर कार्य किया। परिणाम कारण के लिए आप दोनों कंडीशन में ऑन का यूज करेंगे। 7 नंबर लास्ट में बचा ऑन सम अदर यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 कंडीशन और हैं 5 जिसमें आप ऑन का यूज करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ही इज ऑन टूर, यानी वह टूर पर है या फिर वह हॉलीडे पर है, वह छुट्टी पर है, यानी प्रेजेंट कंडीशन में लिखा भी है, प्रेजेंट स्टेट है, तो उसमें आप ऑन का यूज करें। दूसरा आपका ऑन कहाँ यूज होता है, हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू, यानी पोसेशन अधिकार के लिए, या विद, यानी कोई, क्या आपके पास कोई पैसा है, कोई धन है, यानी किसी पैसे पर क्या आपका कोई अधिकार है, ऐसी कंडीशन में ऑन का यूज करेंगे। सेंड मी ए टेलीग्राम ऑन योर अराइवल, यानी कि जस्ट आफ्टर योर अराइवल, यानी आप सेंड मी ए टेलीग्राम ऑन योर अराइवल, अपने आने पर आप मुझे एक टेलीग्राम भेजें। ही वाज अपॉइंटेड ऑन दीज टर्म्स, कंडीशन के लिए भी आप ऑन का यूज कर सकते हैं कभी कभी। द एनिमी मेड एन अटैक, यानी दुश्मन ने क्या किया, अटैक कर दिया। अब यहाँ ऑन और अपॉन दोनों चीजों का यूज किया जा सकता है। द एनिमी मेड एन अटैक ऑन या अपॉन देम, यानी डायरेक्शन के लिए आप ऑन अपॉन का दोनों का यूज यहाँ क्यों किया गया कि जब दुश्मन आता है तो दुश्मन जो हो सकता है मोशन में यानी गति में आएगा, आपके ऊपर आएगा, तो वहां हम अपॉन का भी यूज कर सकते हैं। और दुश्मन कभी कभी घर बैठे भी कोई षड्यंत्र रच सकता, आक्रमण कर सकता आप पर, तो ऐसी जगह पर आप ऑन और अपॉन दोनों का यूज ऐसी कंडीशन में डायरेक्शन दिखाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार से ऑन के यूज खत्म हुए। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन को अगली वीडियो में देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके ऑन और अपॉन खत्म हुए, समझ में आ गया होगा। ऑन का यूज स्थिरता के लिए किया जाता है, किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, और
अपॉन का यूज केवल और केवल गति के लिए होता है। जब गति करके किसी के ऊपर कोई चीज जाए तो वहां अपॉन का यूज करते हैं। ऑन अपॉन ये आपको एक वीडियो इस पर बना दिया, बाकी की प्रीपोजिशंस बहुत हैं, अगर उनको ऐड करते हैं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसीलिए ऑन अपॉन को यहाँ पर हम रोक करके नेक्स्ट प्रीपोजिशंस जो हैं अगली वीडियो में आप जरूर देखें। अगर कंप्लीट प्रीपोजिशन समझनी है तो प्रीपोजिशंस की सारी वीडियो आपको देखनी है। धन्यवाद इतनी देर जुड़े रहने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए।